जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। आज फिर हम चर्चा करेंगे अग्निपथ योजना के बारे में। सेना अध्यक्ष रहे जनरल वीके सिंह ने भी इसके बारे में बहुत बड़ी बात बोली है। उसके बारे में आपको आज डिटेल में बताएंगे। अग्निपथ योजना में बदलाव तो हर हाल में होकर ही रहेगा, और अगर बात ज़्यादा बिगड़ती दिखी तो फिर हो सकता है कि इस योजना को भी वापस ले लिया जाए, क्योंकि इस अग्निपथ योजना में इतनी कमियां हैं जो सभी को साफ साफ दिख रही है। सरकार की इस पेंशन बचाओ स्कीम से आज सैनिकों के बीच में भेदभाव की बड़ी खाई खोद कर रख दी गई है। आज अग्निवीर खुद को सेना में ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मानो वो एक सैनिक नहीं है, बल्कि वहाँ पर एक मजदूर है। और इस सबके बावजूद सरकार इस योजना में बदलाव या इस योजना पर पुनर्विचार के मुद्दे से अभी तक बच रही है। वो ना तो इस योजना में बदलाव के लिए ही आगे आ रही है, और ना ही इस योजना पर किसी तरह की बातचीत के मूड में दिख रही है। बल्कि जितना हो सकता है सरकार उतना इस मुद्दे को टालने की कोशिश कर रही है। इस योजना की कमियों पर सरकार पर्दा डालने में लगी है, लेकिन अग्निपथ योजना की तमाम कमियां खामियां छिपने वाली कहाँ हैं। और अब इसी को लेकर एक मामला ये सामने आया है कि सेना अध्यक्ष रहे जनरल वीके सिंह ने इसको लेकर बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि अग्निपथ योजना में बदलाव होने चाहिए, क्योंकि बदलाव की बहुत ज़रूरत है। ऐसे बदलाव होने चाहिए जिससे कि सभी की भलाई हो, जिसमें सभी का हित हो। दरअसल जर्नलिस्ट शुभकर मिश्रा ने हाल ही में ये आर्मी चीफ रहे भाजपा नेता जनरल वीके सिंह का एक इंटरव्यू लिया, जिसमें अग्निवीर योजना को लेकर भी कई सवाल किए हैं। उन्होंने जनरल वीके सिंह से सवाल पूछा कि अग्निवीर स्कीम लाकर सरकार ने सैनिकों की पेंशन तो बंद कर दी, लेकिन नेता अपनी पेंशन अच्छे से मेंटेन रखते हैं। जितनी बार आप सांसद विधायक बन जाएंगे उतनी बार उनको पेंशन मिलती रहेगी, लेकिन सैनिकों की पेंशन अग्निपथ योजना लाकर बंद कर दी गई है। जिस पर देखिए जनरल वीके सिंह इस बात का सीधा सीधा जवाब तो नहीं देते हैं, लेकिन वह घुमा फिरा कर अग्निपथ के मुद्दे पर जरूर इतना कहते हैं कि इस योजना में मिड कोर्स करेक्शन करना ही पड़ेगा और इसकी ज़रूरत भी है। साथ ही उन्होंने इस दौरान ऑफिसर्स के लिए लागू शॉर्ट सर्विस कमीशन का भी यहाँ पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि क्या ये जवानों के लिए शॉर्ट सर्विस योजना है, क्या इसको कोई दूसरा रूप दिया जा सकता है। कुछ ऐसे संकेत उन्होंने दिए, और वे फिर इसको लेकर कहते हैं कि इसमें बदलाव तो आएगा ही। अब देखिए, आप में से कईयों के मन में ये सवाल होगा कि ये मिड कोर्स करेक्शन क्या होता है। तो देखिए, इसका मतलब ये होता है कि किसी योजना के मध्य में आकर उसका रिव्यू किया जाए और उसमें ज़रूरी सुधार किए जाए। यानी जैसे मान लीजिए अग्निपथ योजना 4 साल की योजना है, तो इसमें भी 2 साल पूरे हो लिए हैं। तो ऐसे में अब इस योजना को लेकर इसकी चुनौतियों को देखते हुए, समस्याओं को देखते हुए, इसकी कमियों को देखते हुए और इसको लेकर मिले फीडबैक को देखते हुए इसमें ज़रूरी सुधार किए जाए। ये बात जनरल वीके सिंह ने कही है। और देखिए, जैसे ही बात अग्निपथ योजना की कमियों की आती है तो फिर इसमें सिर्फ कमियां ही कमियां दिखाई देती है, अच्छाई तो शायद ना के बराबर हो। देखिए, अगर बात सुधारों की होगी तो उसमें फिर क्या क्या सुधार करेंगे आप। एक परमानेंट सैनिक की शहादत पर उनके परिवार को पेंशन व अन्य तमाम लाभ दिए जाते हैं, जबकि एक अग्निवीर की शहादत पर ना तो उसके परिवार को पेंशन मिलेगी और ना ही कई और ऐसे लाभ दिए जाएंगे जो एक परमानेंट सैनिक को वीर गति प्राप्त होने के बाद मिलते हैं, उसके परिवार को मिलते हैं। देखिए, सबसे बड़ा बदलाव तो यही होना चाहिए। दूसरा बड़े बदलाव पर अगर आप बात करें तो दूसरा बड़ा बदलाव ये है कि जब एक अग्निवीर और एक परमानेंट सैनिक एक जैसी ड्यूटी करते हैं तो फिर इनको मिलने वाले वेतन और छुट्टियों में इतना बड़ा भेदभाव। परमानेंट सैनिक को साल में 90 दिन की छुट्टी मिलती है। परमानेंट सैनिक एक जैसी ड्यूटी करते हैं और फिर इनको मिलने वाले वेतन और छुट्टियों में इतना बड़ा भेदभाव क्यों। अग्निवीर को सिर्फ 30 दिन की छुट्टी, ये दूसरा बड़ा बदलाव होना चाहिए। और तीसरा बड़े बदलाव अगर आप देखोगे, इसको लेकर खुद सेना की ओर से ही इसको लेकर मांग की जा चुकी है, जिसमें आपने भी देखा होगा कि सेना ने एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें उम्र सीमा बढ़ाने की बात कही गई थी। यानी 21 साल से बढ़ाकर उम्र सीमा 23 साल करने की मांग की गई थी। 25 की जगह 50%, ये भी इससे भी ज़्यादा को 4 साल बाद सेना में परमानेंट करने की मांग की गई थी। और सालाना होने वाली भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग भी की थी। इसको लेकर सेना की ओर से सरकार के पास में प्रस्ताव भेजा गया था। यानी यूं अगर बदलाव की बात करें तो और भी कई बड़ी कमियां इस योजना में मिल जाएगी। आप इस
पत्र को भी यहाँ से पढ़कर देख लीजिए अग्निवीर के साथ अभी क्या हो रहा है इस पत्र में देखिएगा। और क्या होना चाहिए, देखिए सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवा और जो सेना में अग्निवीर बनकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ये तमाम युवा और अग्निवीर चाहते हैं कि सरकार अगर इस योजना में बदलाव करने पर भी विचार करती है, बदलाव करना चाहती है, तो बहुत सोच विचार कर करें, ताकि इसमें फिर से कोई कमी ना रह जाए, फिर से इसका विरोध ना हो। अगर सरकार इस योजना को वापस लेने पर विचार कर ले तो फिर इससे अच्छा फैसला तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। बाकी दोस्तों, आप लोगों की सपोर्ट ज़रूरी है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी कोई जानकारी है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अग्निपथ स्कीम के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हो। जय हिंद, जय भारत।